नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए ओम प्रकाश कर नाम के लड़के के परिवार के साथ बीती हुई है किसी खौफनाक दुर्घटना की सच्ची कहानी, जिसे अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो जरूरत से ज्यादा चौंक जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी दुर्घटना की सत्य घटना पर आधारित कहानी है दोस्तों, जो किसी के भी साथ बीतेगी ना तो उसका जो खौफ है उसके जहन से जिंदगी भर तक नहीं निकल पाएगा। ये दुर्घटना आज से कुछ साल पहले उसकी बड़ी मम्मी के साथ बीती, जब उसकी बड़ी मम्मी प्रेग्नेंट थी। दरअसल शादी के कुछ सालों बाद वो प्रेग्नेंट हुई, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ गए। लोग चीजों को लेकर टोकने लगे, ये मत करना, यहां मत जाना, ऐसे मत उठना, ऐसे मत चलना, ऐसे मत काम करना। उनके लिए सारी चीजें बिल्कुल नई थी। उन्हें तरह तरह की चीजों का शौक भी था, जैसे वो कहीं बाहर जाती थी तो परफ्यूम लगाए बिना नहीं जाती थी, बाल हमेशा ओपन करके ही जाती थी। वो थोड़ी मॉडर्न तरह की थी। उन्हें इस तरह की चीजों को एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक बार की बात है, जब इनकी प्रेगनेंसी का 6वां महीना चल रहा था, तो जो ओम प्रकाश के बड़े पापा थे वो इनको लेकर इनके मायके जा रहे थे। दोनों ही बाइक में सवार थे, और पता नहीं क्यों घर से निकलते निकलते शाम ज्यादा हो चुकी थी। 8:30 बज चुके थे, और वो लोगों ने हिसाब लगाए थे कि हम लोग इस स्पीड से इस रास्ते से जाएंगे तो तकरीबन 11:30 बजे के आसपास उनके मायके पहुंच जाएंगे। उसके बड़े पापा पूरी रात उनके मायके, उनके ससुराल में बिताएंगे और फिर उसके बाद सुबह सुबह लौट जाएंगे अपनी पत्नी को उनके घर पर छोड़कर। क्या होता है कि 8:30 बजे की जगह 9 बज जाते हैं। गाड़ी से दोनों निकलते हैं, पेट्रोल फुल था, गाड़ी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लंबा सफर था तो ये गाड़ी सुबह चेक भी करा चुके थे। आज बहुत ही अजीब मौसम था, गर्मी का टाइम था और एक बूंद भी हवा नहीं चल रही थी। जरूरत से ज्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन डिसाइड कर चुके थे जाना ही था। गर्मी ही थी, ठंड रहती तो टेंशन वाली बात थी। रात का समय था, गाड़ी स्टार्ट होती है और निकल जाते हैं। ना जाने क्यों दिल में एक चीज आती है कि जिस रास्ते से हमें जाना था उस रास्ते से नहीं जाएंगे। बस पता नहीं क्यों चीज आती है, नहीं जाते, एक दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। ये जो दूसरा रास्ता था थोड़ा छोटा था, लेकिन ना आसपास बहुत सारे घने जंगल थे। इतने ज्यादा घने जंगल कि वहां पर कोई रात में गुजरने से भी बहुत ज्यादा डरता था। लेकिन ओम प्रकाश के बड़े पापा यहां से अक्सर ट्रैवल किया करते थे तो ज्यादा घबराए नहीं। बोले चले जाएंगे यार, इस रास्ते के बारे में बखूबी जानते हैं। रास्ता पकड़ते हैं और उस रास्ते में ट्रैवल करते करते इन्हें तकरीबन 5 किलोमीटर बीते ही थे। घना अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट भी बहुत कम थी, गर्मी चल रही थी। अचानक से गाड़ी बीच में रुक जाती। ये हैरान, इनकी पत्नी भी हैरान कि इस तरह के बीच जंगल में, घने जंगल में गाड़ी कैसे खराब हो गई। दोनों डर गए और सोचने लगे कि गाड़ी आज सुबह ही तो सर्विस करवाए थे, कैसे रुक गई। उतर के इधर उधर चेक करने लगते हैं, लेकिन नहीं होती। ऐसे करते करते 15 से 20 मिनट बीत जाते हैं। उनकी वाइफ जो कि 6 महीने की प्रेग्नेंट थी वहीं पर साइड में खड़ी थी। और ये बहुत बड़ी बात थी कि वो प्रेगनेंसी में से रोड पे खड़ी होके जो वहीं पे है और वहाँ पे गाड़ी बना रहे हैं, कुछ भी खतरा हो सकता था। जहां पर एक बूंद भी हवा नहीं चल रही थी, अचानक से जो प्रेग्नेंट औरत थी, इनको एक ठंडी हवा का झोंका पड़ता है। ठंडी हवा का झोंका, और अचानक से सब कुछ नॉर्मल। ये घबरा गई, यार जरा सी भी हवा नहीं चल रही थी, ये ठंडी हवा का झोंका मेरे ऊपर आया कैसे। ये कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मन में एक डर आता है। लोग मुझे मना करते थे बाल खुले रखने से, आज मैं बाल खुले रखी थी। लोग मुझे मना करते थे परफ्यूम लगाकर रात में घर से बाहर निकलने से, आज मैंने लगाई थी। कुछ बोलती नहीं है, सोचती है बोलूंगी तो डांट पड़ेगी। बैठ जाती है बाइक में, और बाइक स्टार्ट भी हो जाती है। घटना के बाद बाइक स्टार्ट होती है, दोनों बैठते हैं और निकल जाते हैं। 11:30 की बजाय 12 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं और दोनों एक कमरे में सो जाते हैं। लगभग 3:30 बजे का टाइम हुआ था कि बहुत जोर से चीख मार के उठ जाती है, जैसे कि मानो कोई बहुत बुरा सपना देखी हो। जैसे ही उठती है तो उनके पति बाजू में ही सो रहे थे, उनको नॉर्मल करने की कोशिश करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, क्या प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जैसे ही वो पूछना शुरू करते हैं उसके कुछ ही सेकंड बाद ये बुरी तरह से रोना शुरू कर देती है। जवाब कुछ नहीं देती है, नॉन स्टॉप रोने लगती है। पति टेंशन में जाते कि ऐसे क्यों रो रही है। उनके मम्मी पापा को बुला के लेके आते हैं।
सब देख रहे हैं, रोई जा रही है, रोई जा रही है। सुबह 3:30 बजे से लेकर वो 6:30 बजे तक नॉनस्टॉप रो रही थी। और कोई कुछ पूछ रहा था तो जवाब भी नहीं दे रही थी कि आखिर क्यों रो रही है, क्या सपने में कुछ दिखाई दिया, कहीं कुछ दर्द हुआ, कहीं कुछ दिख गया। कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ रो रही है, रो रही है, रो रही है। रो रो के मतलब बिल्कुल बेहोश जैसे होने वाली हालत हुई ना, एकदम इतने थक गई। फिर उसके बाद वो जाके फाइनली सोई। घर के सारे लोग घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया यार, प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा डर लगता है, संभालना पड़ता है। मतलब बिना मतलब कोई कैसे रो सकता है? ऐसे कोई सोया है और सडनली उठता है और उठने के बाद रोना स्टार्ट करता है, रोना बंद ही नहीं कर रहा और बिना रीजन रो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जो दिन था ये इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। उस रात सोई तो इनको बहुत गंदा सपना दिखाई दिया कि हमारा बच्चा जो पैदा हुआ है वो मरा हुआ है। बहुत ज्यादा डर गई, किसी को बताई नहीं पहले सपने के बारे में। दूसरे दिन सोई, सेम सपना, गंदी तरीके से आया और वाहियात तरीके से। अब बताई अपने पति को लगा कि शायद किसी चीज से घबरा गए इसलिए ऐसा हो रहा है। लगातार ऐसे ही सपने 1 महीने तक डेली आते रहे। अब ये बात डरा देने वाली थी। घर के सभी लोग इस बात को जान चुके थे, लेकिन ज्यादा अब क्या कर सकते थे? इसका इलाज तो हो नहीं सकता था। मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है इस चीज का। सपने पे किसका जोर है? हाँ, सपने तो आएंगे, कोई कितना भी कुछ भी कर लेगा, चाहता है कि मुझे सपने ना दिखे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सपने दिखते ही हैं। लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं थी जितनी सुनाई दे रही है। ऐसा करते करते जैसे तैसे कुछ भी अपशकुन हो जाता था। ये गिरते गिरते बचती थी, ये कई बार बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, गंदे सपने आते हैं, ऐसे चिल्ला के उठने लगती थी, फिर रोने लगती थी। लोगों ने पंडितों को दिखाए, तांत्रिकों को दिखाए, बाबाओं को दिखाए, डॉक्टरों से बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ किसी भी चीज का। अब जैसे तैसे करके 9वां महीना आ गया। 9वां महीना आया, नवरात्रि का समय चल रहा था, जैसे ये वाला टाइम चल रहा है। नवरात्रि का शायद 7वां दिन या 8वां दिन था। इनके गांव में एक ऐसा नवरात्रि में एक ऐसा सेलिब्रेशन होता है कि एक बच्ची है, एक बच्ची को ना इनके गांव में माता आती है। और जैसा जो नॉर्मली माता जो हम देखते हैं वैसे नहीं, ये बहुत ही मतलब लोग मानते हैं कि एकदम रियल जैसा फील होता है। वो माता आती तो कुछ नहीं करती, लोगों के घर घर जाती है और बस प्रसाद खाती है और उनको आशीर्वाद देके लौट जाती है। और मानते हैं लोग कि ये जिनके घर भी आशीर्वाद देके लौटती है उनके घर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। ये सबने फील किया काफ़ी टाइम से। अब ये भी अष्टमी का टाइम था, वो अपने घर पे ही रुकी हुई थी। 9वां महीना चल रहा था, वो माता सबके घर घूम रही है। वो बच्ची के अंदर जिसके अंदर आई हुई थी तकरीबन 16-17 साल की रही होगी वो। इनके घर पे जैसे ही आती है, इनके घर के आंगन से अंदर आने से वो साफ मना कर देती है। सब लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे कि आज हमारे घर भी आएगी, खुशहाली होगी, जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो नहीं आती। क्यों नहीं आती है ये समझ नहीं पाते हैं कोई। अब घबरा के ये बाहर निकलती है और पूछने की कोशिश करती है कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। वो बोलती है कि तेरे पेट में जो बच्चा है ना, उसके ऊपर बहुत बुरी नजर लगी हुई है, काली नजर, शैतान की नजर लगी हुई है। शैतान तेरे उस बच्चे को पाना चाहता है किसी भी हालत में, और वो शैतान काफी समय से तेरे साथ है। क्या सच सच बता, तेरे साथ ऐसा हुआ है? कुछ अजीब। सब घर के लोग चौंक जाते क्योंकि ये बात घर से बाहर नहीं निकली थी। जितने भी बाबाओं को, जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया जा रहा था, ये गांव के बाहर के थे, दूर के इलाके के थे, इन तक बात पहुंच पाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन ये बच्ची को बात पता चल गई तो लोग घबरा गए काफी। अब जैसे तैसे करके उसको मनाए कि आप प्रसाद ले लो ले लो ले लो, लेकिन प्रसाद नहीं ली। बोली मैं उसी दिन प्रसाद लूंगी जिस दिन ये बच्चा पैदा हो जाएगा, और तुझे सब सही सलामत रखना है ना। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, यानी 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंद्रशेखर महादेव का एक मंदिर। वहां पर इसे लेकर जाओ और वहां पे मंदिर के अंदर इसको प्रवेश मत कराना, वहां का इसको प्रसाद खिला देना। ठीक 3 दिन बाद इसकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी और बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। अगर तुमने ये काम नहीं किए तो समझ जाना कि जिंदगी भर तक पछताओगे कि हमने क्यों नहीं किए थे। घर वाले सारे इस बात को सीरियस लेते हैं और अगले ही दिन उसे चंद्रशेखर महादेव के उस मंदिर में लेके जाते हैं। अंदर प्रवेश नहीं कराते हैं। और एक्चुअली बात ये थी कि मंदिर तक का जो पहुंचने का रास्ता था 30 किलोमीटर का था, बहुत नॉर्मल था, लेकिन बहुत सारी अड़चनें आई। जैसे कि ये कार से जा रहे थे, उस कार के नीचे बिल्ली दब के मर गई थी। जिस कार से जा रहे थे रास्ते में वो पंचर हो गई थी मरने के बाद बिल्ली के। ये 30 किलोमीटर का जो रास्ता था ना, सच बता रहा हूँ, लगभग 3 घंटे में कंप्लीट हुआ था।
ऐसा नहीं था कि मुंबई दिल्ली था कि ट्रैफिक लग गया होगा, कुछ नहीं, लेकिन इतनी परेशानियां क्रिएट हो रही थी। जैसे तैसे करके पहुंचे, वहाँ पे प्रसाद खिलाया गया। अब जिस दिन ये घर पर लौटी, वहाँ से एक बहुत घटिया सपना आया। वो घटिया सपना क्या था पता है? सपने में उसे एक शैतान दिखाई दिया। शैतान इसके पास आया और इसके बाजू में बच्चा सो रहा था। वो बच्चे को उठाया और बोला कि ये मेरी अमानत है, मैं इसे लेके जाऊंगा, किसी भी हाल में मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा, कोई मुझे इससे दूर नहीं कर सकता। और खींचते मतलब बच्चे को घसीटते हुए लेके गया सपने में, इतने छोटे से बच्चे को। तो एक माँ के लिए सपना बहुत ज़्यादा डरावना होता है। ऑब्वियसली हो सकता है। वो बहुत ज़ोर से चीख के उठी, बहुत ज़ोर से, उसी दिन की तरह, और फिर से रोना शुरू की। लेकिन आज ये 4 घंटे तक नहीं रोई, क्योंकि ये एक सपना था और उस दिन जो हुआ था वो कुछ अलग था। बहुत रोई, बुरा लगा। जैसे तैसे करके नॉर्मल किए। कुछ दिन बाद, शायद ये कुछ 10 या 12 दिन बाद वो टाइम आ गया जब बच्चा पैदा होना था। घर के सारे लोग घबराए हुए थे कि सब कुछ ठीक होगा कि नहीं। लेकिन फाइनली बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। जैसा कि उन्होंने बताई थी, प्रसाद खाने के ठीक 3 दिन बाद से परेशानी ठीक हो जाएगी। परेशानी ठीक हो गई। बस पहले ही दिन सपना आया प्रसाद खाने की, उसी रात को सपना आया बुरा वाला, और फिर 2 दिन बाद तक नॉर्मल सपना आया। फिर तीसरे दिन के बाद से सब कुछ ठीक, और फिर बच्चा भी नॉर्मल पैदा हो गया। मतलब कि जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था उसके ऊपर शैतान की नज़र लग गई थी। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि जो उसको हवा का झोंका आया था जब वो लोग गाड़ी से आ रही थी अपने मैके, तभी शैतान उसके पीछे लग गया था। क्योंकि वो एक तो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से बाल खोल के रखी थी, और प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं उनके पीछे बहुत शैतान लग जाते हैं। इसलिए बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें होती है जो हाथ में चाकू लेके रखती है हर टाइम, क्योंकि अभी उनकी बॉडी में 2 जान होती है, एक उनकी और एक उनके बच्चे की। इसलिए शैतान जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी कि महादेव के टेम्पल से आने के बाद वो शैतान भी इतना ज़्यादा डर गया कि इनको डराने की कोशिश कर रहा था, अपने मतलब काबू में और करने की कोशिश कर रहा था सपना दिखा के। लेकिन ये नहीं डरी और हिम्मत नहीं हारी, इसलिए इनका बच्चा भी ठीक है। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में ना हमारा एक दिमाग ही होता है जो हमारा साथ देता है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि घबराओ मत ऐसी सिचुएशन से, उनका सामना करो। क्योंकि जो वो एनर्जीज होती है, नेगेटिव एनर्जीज ना, उनके पास केवल 2 ही तत्व होते हैं, और हमारे पास हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं। 5 तत्वों से हम बने और वो 2 तत्वों से। तो ऑब्वियस है कि हम उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। घबरा जाएंगे तो हमारे जो तत्व होते हैं कुछ उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो हमसे ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन नहीं घबराए तो हम किसी भी कंडीशन में उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। क्योंकि आपको वो मार ही नहीं सकते, कुछ भी करके। आप नहीं घबरा रहे हो तो आपके ऊपर उतना अटैक कर ही नहीं सकते वो लोग। उनके तो उतनी हिम्मत है ही नहीं, इतने स्ट्रांग थोड़ी होते, हमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते वो लोग। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से इसी तरह से आप लोगों को एक अच्छी जानकारी भी मिली होगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आप लोगों के साथ उन लोगों का भी मनोरंजन हो, उन लोगों की भी जानकारी बढ़े। हमें पहली बार देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली आप वहां पे ही पहुंच सकते हैं और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई कहानी हमें लिख कर भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आप लोगों के ऊपर ही हम लोग बना रहे हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।